नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर जयपुर से। जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में 12 जनवरी को सी स्कीम इलाके के एक एक्सपोर्ट व्यापारी के घर पर हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज मामले में 27 वर्षों से घर में काम कर रहे नौकर ही चोरी का मास्टरमाइंड यहां पर निकल गया है। आरोपी बिहार निवासी मंटू ठाकुर को पुलिस ने 1500 किलोमीटर तक पीछा कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एफआईआर में 22 लाख रुपए चोरी की बात कही गई थी, लेकिन पूछताछ में आरोपी ने 52 लाख रुपए चोरी करना यहां पर स्वीकार किया, जिससे कि 200% रिकवरी हुई है। थाना प्रभारी पूनम चौधरी के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कार्रवाई की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मालिक के विदेश जाने पर मंटू ने खुफिया चाबी से तिजोरी खोलकर रकम चुराई और गांव में मंदिर तक यहां बनवा दिया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जनवरी को पुलिस थाना बजाज नगर पर देवनगर निवासी श्री निखिल अग्रवाल बजाज नगर थाना इलाके के द्वारा एक रिपोर्ट की गई कि वो लोग 1 जनवरी को 1 जनवरी को बाहर विदेश घूमने गए हुए थे और पीछे से एक अपने जो घर मतलब उस तरह से नौकर रखे गए थे घर पर। और जब वो वापस जब वो आते हैं 9 तारीख को आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उनके घर में जो रखा हुआ सामान है और वो गायब है। कैश जो है वो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट कैश का वो भी कोई ले गया है। तो उनको उसके अपने जो नौकर है उसके ऊपर शक हुआ और इस बात की उनके द्वारा 12 तारीख को रिपोर्ट दी गई कि उनका संभवतः उनका नौकर जो है वो उनके घर से 22 लाख रुपए कैश और कुछ आइटम घर से लेकर गया है। इस बात की रिपोर्ट 12 जनवरी को पुलिस थाना बजाज नगर पर एफआईआर नंबर 7 दर्ज हुई 305 BNS में और उसमें हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया। जो संदिग्ध था क्योंकि जो उनका जो नौकर था मंटू उर्फ रामू और मनोज ठाकुर। खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में विधायक कोटे से करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया। गांव धानसिया खुइया और मंदरपुरा में चूरू सांसद राहुल कसवा और विधायक अमित चाचाण ने यहां पर संयुक्त रूप से कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद और विधायक का यहां पर स्वागत अभिनंदन भी किया। कार्यक्रम के तहत मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत चौपाल भी आयोजित की गई। सांसद राहुल कसवा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को विफल बताते हुए पूंजीपतियों के हित में काम करने का यहां पर आरोप लगाया। विधायक अमित चाचाण ने कहा कि क्षेत्र के हर गांव में मांग के मुताबिक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने नहरों में पानी की कमी और किसानों की समस्याओं को लेकर भी यहां सरकार को घेरा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत गांव 13 FF मानकसर में बैठक का यहां पर आयोजन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने भाजपा सरकार पर मनरेगा योजना का नाम बदलकर उसे बंद करने की यहां पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योजना बंद हुई तो गरीबों और मजदूरों के साथ अन्याय होगा। सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि मनरेगा से लाखों श्रमिकों को रोजगार मिलता है और कांग्रेस इसे बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। वक्ताओं ने सिंचाई, पानी बंदी और क्षेत्र में बढ़ते नशे पर भी यहाँ चिंता व्यक्त की। अभियान के तहत 9 FA माझीवाला, शेखसपाल और 12 FA में नुक्कड़ सभाएं भी यहाँ आयोजित की गई, जिनमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग मौजूद रहे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सोजत से। ग्राम सेहवाज स्थित शिव गौशाला के तत्वाधान में गौ सेवार्थ श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। पूर्व प्रधान त्रिलोक चौधरी मुख्य यजमान रहे। 551 माता बहनों ने सर पर कलश धारण कर डीजे और ढोल बैंड के साथ कलश यात्रा यहाँ पर निकाली, जिसमें हजारों श्रद्धालु गौ माता की जयकारों के साथ यहाँ पर शामिल हुए। कथावाचक कौशिक महाराज ने भागवत कथा में गौदान और भागवत महत्व का यहाँ पर महत्व बताया। वही कथा 27 जनवरी तक रात्रि में आयोजित होगी, जबकि 20 जनवरी को रात्रि 8 बजे विशाल भजन संध्या होगी, जिसमें ओम मुंडेल प्रस्तुति देने वाले हैं। भामाशाह त्रिलोक चौधरी और पवन जाट ने एक बीघा भूमि और पोथी का यहाँ पर दान किया। सरपंच पेमाराम माली ने यहाँ पर सभी का आभार व्यक्त किया। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र के गांव डंडेला निवासी मनीष स्वामी ने अंडर 19 राष्ट्रीय छात्र हॉकी प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन कर दिया। उदयपुर से 12 से 17 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने
फाइनल में ओडिशा को 3-2 से हराकर प्रथम स्थान और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के चलते मनीष स्वामी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यहाँ पर पुरस्कार मिला है। मनीष ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच शेर सिंह कसवा, सुखबीर कसवा और सीनियर खिलाड़ी धर्मवीर को दिया है। उनके पिता सीताराम स्वामी ने बताया कि बेटे के इस सम्मान से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर क्षेत्र में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में वांछित मुख्य तस्कर महिला को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ईश्वरानंद ने यहां पर बताया कि पुलिस टीम ने सदामा बीबी उर्फ घागो पत्नी इरफान निवासी वार्ड नंबर 13 लखुवाली ढाणी 11 आरपी थाना टाउन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 4 दिसंबर 2025 को रावतसर पुलिस ने गश्त के दौरान अभियुक्त शेषकरण उर्फ सेंधिया को अवैध चिट्ठा के साथ यहां पर गिरफ्तार किया था। मामले में अनुसंधान के दौरान मुख्य तस्कर महिला की संलिप्तता भी सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मेहवा से अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के दौसा जिला अध्यक्ष दिनेश पारासर के निज निवास भंडारी पर नववर्ष के अवसर पर भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह के दौरान नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ और समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सामाजिक समरसता पर विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष दिनेश पारासर ने आगंतुकों का यहाँ पर स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वक्ताओं ने समाज के उत्थान, युवाओं की सक्रिय भूमिका और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने पर यहाँ जोर दिया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए इस स्नेह मिलन समारोह ने आपसी संवाद और मेल जोल के जरिए सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। मेहवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ब्राह्मण महासंघ की मुझे जिम्मेदारी मिली है और 2017 के बाद निरंतर मैंने समाज की सेवा की है। समाज को एकजुट करने का मैंने पूरा प्रयास किया है और आज हमारा समाज एकजुटता की ओर है। ये संकेत सभी समाज को मिल चुका है और हमने संगठन के माध्यम से ऐसे हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग थे, उनको जैसे विधवाएं हैं, उनको सिलाई मशीनें दे करके उनको रोज़गार का साधन उपलब्ध कराया है। किसी के बच्चे पढ़ने योग्य थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनको हमने संगठन के माध्यम से सहयोग दे करके उन बच्चों को हमने शिक्षा दिलाई है। और हमारा निरंतर प्रयास यही है कि संगठन के माध्यम से हम समाज को एकजुट करेंगे। हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको हम बराबर की लाइन पर हमारे साथ खड़ा करेंगे। हमारी माताएं बहनें कोई ऐसी 20% कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि जो ब्राह्मणों की आबादी है ना, यस सर, उसके हिसाब से, या ये ईडब्ल्यूएस कोटा केवल ब्राह्मणों का ही नहीं है, जो भी जनरल कैटेगरी, जिसको आरक्षण नहीं है वो जनरल कैटेगरी कहलाता है। तो जनरल कैटेगरी के जो गरीब तबका है ना समाज का, वर्ग का, यस सर, उसको जो उसकी आप रेशो निकालेंगे जनसंख्या, तो कम से कम 20% बढ़ेगी। ब्राह्मण महासंघ की मुझे जिम्मेदारी मिली है। खबर चौमू से आपको बता रहे हैं, श्री राजपूत सभा जयपुर के तत्वाधान में विभिन्न राष्ट्र राजनीतिक दलों के नव मनोनीत तो प्रदेश पदाधिकारियों के सम्मान में यहां पर भव्य स्वागत और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम राजपूत सभा भवन में संपन्न हुआ, जिसमें अतिथियों का माल्यार्पण, साफा, शॉल और मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान किया गया। समारोह में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़, यूपीएससी सलाहकार मेजर जनरल आशुष सिंह राठौड़, कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह शेखावत, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी सहित कई प्रमुख नेता यहां पर मौजूद रहे। चौमू से जयसिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। डिग्गी से खबर है कि डिग्गी धर्मशाला में वैष्णव समाज की बैठक संपन्न हो गई, जिसमें 25 अप्रैल को आदर्श निःशुल्क विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सम्मेलन की कार्यकारिणी का गठन किया गया और समाज के सदस्यों को यहां पर विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में शिवजी लाल शर्मा को यहां चुना गया। कोषाध्यक्ष हनुमान वैष्णव, सह कोषाध्यक्ष नवल किशोर वैष्णव, सचिव घासीलाल वैष्णव सहित कई सदस्यों को यहां पर जिम्मेदारियां दी गई। बैठक में समाज के लोगों ने सम्मेलन में तन मन धन में से यहां पर सहयोग करने का आश्वासन सभी को दिया। इसी दौरान महाशाहों ने विवाह सम्मेलन के लिए सहयोग के रूप में विभिन्न घोषणाएं यहां पर की। समाज बंधुओं ने एकता विकास पर विशेष जोर दिया। बैठक में केदार वैष्णव, देवेंद्र वैष्णव, गिरिराज वैष्णव सहित कई समाज बंधु यहां पर मौजूद रहे। डिग्गी से महावीर स्वामी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खाजूवाला से, बीकानेर जिले के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर खाजूवाला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 साल से फरार चल रही इनामी महिला
नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला की पहचान सुखविंद्र कौर उर्फ परमजीत कौर उर्फ पम्मी के रूप में की गई है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक 10 अप्रैल 2024 को खजुवाला थाने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था और इसी के बाद वह फरार हो गई और पहचान छिपाने के लिए बार बार शादी का अलग अलग जगहों पर रहने लगी। वही जांच में पता चला कि वह राजस्थान छोड़कर पंजाब चली गई थी और लुधियाना जेल में बंद थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे खाजूवाला लेकर आए। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद 2 दिन का रिमांड पर उसे रखा गया है। वहीं आरोपी महिला के खिलाफ खाजूवाला और रावला थानों में चिट्ठा सप्लाई के रूप में मामले दर्ज है। उसके खिलाफ कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं और 2017 से 2022 के बीच पंजाब में कई बार ये महिला जेल में भी जा चुकी है। खाजूवाला पुलिस अब उसके नेटवर्क की यहाँ पर जानकारी करने के लिए उससे लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे और भी गिरफ्तारी हो सकती है। खाजूवाला से दिलीप नोखवाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 10 अप्रैल 2024 को पुलिस थाना खाजूवाला में मुकदमा नंबर 64 दर्ज हुआ था, जिसमें मुलजिम मंगा सिंह उर्फ मंगल सिंह और कमलजीत कौर से 16 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमने ये 6 केएनडी निवासी पम्मी और परमजीत कौर उर्फ सुखविंदर कौर से ये स्मैक खरीद के लाए हैं। तब से इसकी तलाश जारी थी, परंतु ये यहाँ कभी कभी सप्लाई देने आती है और ज़्यादातर लुधियाना पंजाब के आसपास एरिया में रहती है। तो इसको काफ़ी समय हो गया था। श्रीमान डीजीपी साहब राजस्थान पुलिस की भी यात्रा यहाँ प्रस्तावित है बीकानेर में। श्रीमान आईजी साहब, श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और उच्च अधिकारियों के निर्देश ये थे कि 1 साल से ज़्यादा जो भी पुराने हैं उनका अविलंब डिस्पोजल किया जाए। खबर भीनमाल से। भीनमाल शहर के दोहराढाल क्षेत्र में भाट शमशान भूमि के पास बनी पुलिया कचरे से पूरी तरीके से अटक गई थी, जिससे कि पानी की निकासी बाधित हो गई। आसपास के लोग खुलेआम कचरा डालते थे और नगरपालिका की समय पर सफाई न होने के कारण गंदा पानी जमा हो गया। इससे दुर्गंध फैलने लगी और मच्छरों के पनपने से महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई थी। स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं न्यूज 21 चैनल पर मामला प्रसारित होने के बाद नगरपालिका ने इस पर संज्ञान लिया। वहीं नगरपालिका का ईओ रमेश कंसारा के निर्देश पर सफाई निरीक्षक संजय जोशी ने जेसीबी और सफाई कर्मियों की मदद से नाले की सफाई करवाई, जिससे कि पानी की निकासी सुचारू हो सकी। वहीं सफाई कार्य के बाद मोहल्ले वासियों ने राहत यहां पर सांस ली और समस्या समाधान में पहल करने के लिए न्यूज 21 चैनल का आभार भी व्यक्त किया है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भीनमाल में बुधवार को उपखंड कार्यालय के सामने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आवास हेतु आवंटित भूमि के पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए। भीनमाल के निकट भागल भीम गांव में खसरा नंबर 1205 की भूमि को वर्ष 2023 में जिला कलेक्टर ने SC/ST वर्ग के भूमिहीन परिवारों के लिए आवास निर्माण हेतु आवंटित किया था, लेकिन ग्राम पंचायत ने अभी तक इसके पट्टे जारी नहीं किए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता का लाभ उठाकर कुछ भूमाफिया ने उक्त भूमि पर तारबंदी कर पक्का कब्जा कर लिया है। इससे भूमिहीन परिवारों को भारी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी यहाँ शामिल है और उन्होंने कहा कि जब तक पट्टे नहीं मिलते धरना जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से जल्द ही हस्तक्षेप यहाँ पर करने की और कब्जा हटवाने की और पट्टा जारी करने की यहाँ पर मांग की है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर आज 19 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 1 बजे गोविंदगढ़ ईस्ट गंगापोल इलाके में रतनलाल पुन और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हो गया। आरोप है कि रवि मेहरा अपने 2-3 साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर आया और घर के बाहर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान रतनलाल पुन के पुत्र राधा मोहन उर्फ बबलू को गोली लग गई, जो कि जांग के पास से होकर निकल गई। वही बताया जा रहा है कि घायल की हालत यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। उसे SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि रवि मेहरा पहले भी इलाके में गुंडागर्दी करता रहा और उसके पास अवैध हथियार हैं। घटना के बाद आरोपी धमकी देकर यहाँ फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने ब्रह्मपुरी थाना में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और हत्या के प्रयास में ये FIR दर्ज कराई गई। अवैध हथियार रखने और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में सख्त कार्रवाई की यहाँ पर पुलिस से मांग की गई है। पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के यहाँ पर पुलिस प्रयास कर रही है। जयपुर से सोमाइल सौदागर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के चुरारी डांग निवासी रामरूप ने पुलिस पर फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। रामरूप का कहना है कि अवैध खनन की कार्रवाई में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उस समय वह दौसा में था और उसकी मौजूदगी का सीसीटीवी फुटेज भी यहां मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मौके पर न होने के बावजूद झूठा मुकदमा तैयार कर निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया। रामरूप ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले धौलपुर के सदर थाना अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मियों ने धौलपुर की डीएसटी के एक कांस्टेबल के साथ मिलकर रुदावल में उसकी लीज पर मजदूरों से मारपीट की और कुछ मजदूरों को पकड़कर धौलपुर लेकर गए। वहीं जब रामरूप ने धौलपुर सदर थाने में इसके खिलाफ शिकायत की तो थानाधिकारियों ने मजदूरों को छोड़ दिया। इसके बाद सदर थानाधिकारी प्रभारी महेश मीणा ने रामरूप को फोन कर कहा कि कार्रवाई गलत थी और कांस्टेबल ने गलत सूचना दी थी, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रार्थी के पास मौजूद है। रामरूप ने धौलपुर सदर थानाधिकारी और अन्य के खिलाफ यहां पर कई विभागों को शिकायत दी। आरोप है कि रुदावल थानाधिकारी नरेश चंद्र शर्मा ने राजीनामा का दबाव बनाने के लिए रामरूप की लीज पर अवैध कार्रवाई करवाई और 20 लाख रुपए की भी यहां पर मांग की गई। पैसे नहीं देने पर उसके खिलाफ साजिश रचकर ये कार्रवाई की गई। भरतपुर से कृष्णकांत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।